हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में प्रजनन। इस पूरे चैप्टर में हम लोग जानवर कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आता है यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी कि जानवरों में प्रजनन। ठीक है, जानवरों में प्रजनन कैसे होता है। तो जानवरों में प्रजनन जो है, जानवरों में रिप्रोडक्शन जो है, वो दो तरीके से होता है। पहला क्या है, बाई लाइंग एग, या तो कोई जानवर अंडे देगा। दूसरा क्या है, बाई गिविंग बर्थ, या तो अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा। जानवरों में रिप्रोडक्शन जो है वो दो ही तरीके से होता है, या तो वो अंडे देगा या अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन जो है, ये हमारा रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है। ऑन दिस अर्थ एवरी क्रिएचर और लिविंग बीइंग हैज टू लिव फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इस धरती पे, ऑन दिस अर्थ, इस धरती पे जितने भी हम लिविंग थिंग्स हैं, वो इस धरती पे बहुत कम समय के लिए रहते हैं। कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई पेड़ भी है तो लगभग 70-80 साल में वो भी मर जाता है। आदमी जो है वो 60-65-70 साल में वो भी मर जाता है। और भी लिविंग थिंग्स हैं जो बहुत कम समय में मर जाते हैं, यानी कि धरती पे नहीं रहते हैं। ठीक है, फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ the each living being has to leave behind one of its own kind, otherwise the kind of race would die out. तो इस धरती पे अपनी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने जैसे सेम थिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो उनका जो जनरेशन है वो इस अर्थ से, इस धरती से हमेशा के लिए मिट जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि एक कौवा है। कौवा अगर अंडा नहीं दे, या फिर मुर्गी है, मुर्गी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुर्गी अंडा नहीं दे और उसको हैच ना करे, तो कुछ समय बाद क्या होगा, इस धरती पे मुर्गियों की संख्या खत्म हो जाएगी। मुर्गी खत्म ही हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि वो तो रिप्रोड्यूस कर नहीं रही है और इस धरती पे वो अकेला लास्ट जनरेशन है। क्योंकि अगर रिप्रोड्यूस करती तब तो उसके बाद कोई उसका बच्चा आता, लेकिन है मुर्गी तो रिप्रोड्यूस कर नहीं रही है तो उसका बच्चा तो आएगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि कुछ समय बाद जो है इस धरती से मुर्गी गायब ही हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए हमेशा रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी प्रजाति जो है अर्थ पे बनी हुई रहती है। द प्रोसेस बाय विच द लिविंग beings produce young ones of their own kind is known as reproduction. वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू लिविंग थिंग्स जो है अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, या फिर अपने जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए अंडे देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन बताओ, तो आप क्या बताएंगे? The process by which the living beings produce young ones of their own kind is known as reproduction. आई बात समझ में? चलिए, यहां तक क्लियर है आप लोगों का? अब हम लोग देखते हैं क्या, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में प्रजनन। अब हम लोग क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। Have you seen a kitten or a puppy
following its parents। क्या आपने कभी देखा है या फिर आपने देखा ही होगा कि पपी यानी कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स को यानी कि अपनी मम्मी को फॉलो करते रहते हैं, या फिर आप भी जब छोटे होंगे तो आपकी मम्मी जिधर जिधर जाती होगी उसके पीछे पीछे चलते होंगे। यानी कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो हम उनको माँ से बहुत ज्यादा लगाव होता है और वो हमेशा अपने माँ के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ठीक है। Have you seen cute little chicks following the mother hen? और आपने ये भी देखा होगा कि जो क्यूट चिकन्स होती हैं यानी कि मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं वो भी हेन के आगे पीछे घूमती रहती हैं और उनको फॉलो करती रहती है। Animals are able to produce more of their own kind by a process known as reproduction। अब रिप्रोडक्शन का दूसरा डिफिनीशन क्या है? रिप्रोडक्शन का दूसरा प्रोसेस क्या है कि जानवर जो हैं वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देने में जब सक्षम होते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू वो जन्म देते हैं अपने जैसे बच्चे को, उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू बी कंटिन्यूड ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन जो है वो धरती पे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत जरूरी है। धरती पे जितने भी जीव जंतु, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे जो हैं अर्थ के इकोसिस्टम को मैनेज करके रखती हैं। अगर इनमें से कोई भी एक क्रिएचर अगर मान लीजिए रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो अर्थ का बैलेंस जो है, अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू वेज। जानवर जो होते हैं वो दो तरीकों से रिप्रोडक्शन करते हैं, दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला क्या है? सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। कुछ जानवर जो होते हैं वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ जानवर क्या करते हैं? अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरा, while some other lay egg from which the young ones hatch out। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं जिनसे कुछ समय बाद उनके बच्चे हैच आउट होते हैं यानी कि बाहर निकलते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। लुक एट द एनिमल्स इन द एबव पिक्चर। ऊपर में कुछ आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे कुछ एनिमल्स के। अब उसको क्या करना है? Encircle the animals with blue color that lay egg and encircle the ones with green color that give birth to their young ones। यानी कि ऊपर में आपको जितने भी फोटोज देखे हैं जानवरों के, उसमें क्या करना है कि जो बच्चे जो जानवर अंडे देते हैं, जो एनिमल्स अंडे देते हैं, उसको क्या करना है? आपको ब्लू कलर से सर्कल करना है। और जो जानवर अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं उस जानवर को क्या करना है? ग्रीन कलर से सर्कल करना है। आई बात समझ में? तो ये आप लोग खुद से पहचान के कीजिएगा। अब आगे का टॉपिक देखते हैं, एनिमल्स डेट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। यानी कि वैसे जानवर जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। There are animals which do not lay eggs। कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अंडे नहीं देते हैं। They give birth to their young ones। वे अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? वो अंडे नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं? अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। आई बात समझ में? Animals that give birth to their young ones and produce milk to feed them are called mammals। अब यहाँ पे क्या आता है
कि वैसे जानवर जो अपने जैसे बच्चे को जन्म तो देते हैं और जन्म देने के साथ साथ उनको पिलाने के लिए, उनके भोजन के लिए दूध प्रोड्यूस, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, वैसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, गाय जब बच्चा देती है तो उसके बाद गाय दूध भी देती है। वो दूध क्यों देती है? क्योंकि उसका बच्चा जो है दूध पी के सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके, और कुछ समय बाद धीरे धीरे वो घास पे शिफ्ट होता है। आई बात समझ में? These animals are the most highly developed among all animals. और ये जो एनिमल होते हैं, ये एनिमल कहने का सेंस ये है कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं और भी एनिमल्स के कंपैरिजन में। Their body is covered with hair. और जितने भी मैमल्स होते हैं उनका शरीर जो होता है हेयर से कवर रहता है, बाल से। जैसे हम लोग भी मैमल्स में ही काउंट होते हैं, तो देखिए हम लोगों के हाथ में, पैर में, सब जगह पे बाल होते हैं। ठीक है, ये चीज कॉमन होती है, जितने भी मैमल्स होते हैं उनके शरीर पे बाल जरूर होता है। These animals carry the young ones within their bodies till they are fully developed to be born. और जितने भी मैमल्स होते हैं वे अपने बच्चों को तब तक अपने शरीर के अंदर रखते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से डेवलप होके जन्म देने लायक न हो जाए। तब तक वो अपने बच्चे को अपने शरीर के अंदर यानी कि अपने पेट में ही रखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों का? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। Mammals take good care of their young ones. They feed them, clean them, and keep them safe until they have learned to look after themselves. अब मैमल्स क्या करते हैं? वे अपने बच्चों को बहुत ध्यान से रखते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं। मैमल्स अपने बच्चे को खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, उन्हें साफ सुथरा रखती हैं। ठीक है, और जब तक वो अपनी सुरक्षा स्वयं ना कर सकें तब तक उन्हें वो सेफ रखती हैं। तब तक उनको वो सेफ्टी हैबिट सिखाती हैं कि कैसे तुम्हें खुद से सरवाइव करना है, ये सारी चीजें सिखाती हैं। और तब तक उनका केयर करती है जब तक उनका बच्चा जो है खुद से सेफ रहना ना सीख जाए। टाइगर, एलिफेंट, हॉर्सेस, डॉग्स एंड कैट आर मैमल्स। यानी कि बाघ, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो हैं, ये सब क्या है? मैमल्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। द बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। और बैट यानी कि चमगादड़ एक ऐसा मैमल्स है, एकमात्र ऐसा मैमल्स है जो कि फ्लाई कर सकता है, जो कि उड़ सकता है। ठीक है, बैट एक ऐसा मैमल्स है जो फ्लाई यानी कि उड़ सकता है। इट ऑल्सो गिव्स बर्थ टू यंग वंस। और ये क्या करता है? अपने जैसे बैट जो है वो उड़ सकती है, यानी कि वो चिड़िया की कैटेगरी में आ गई, लेकिन फिर भी वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। बैट जो चमगादड़ है वो अंडे नहीं देती है, वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। इट डज नॉट मेक अ नेस्ट एंड लिव्स इन ओल्ड बिल्डिंग और केव्स। और बैट जो है, चमगादड़ जो है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। अब आप सोचेंगे कि अगर वो घोंसला नहीं बनाती है तो रहती कहाँ है? तो वो पुराने बिल्डिंगों में, गुफाओं में, ये सारी जगहों पे रहती है। ठीक है, द मदर बैट फीड एंड टेक केयर ऑफ द बेबी बैट। मदर बैट जो होती है वो क्या करती है? अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, यानी कि भोजन कराती है, दूध पिलाती है और उनका केयर करती है। आई बात समझ में? तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? एनिमल्स दैट ले एग्स, यानी कि वैसे जानवर जो अंडे देते हैं।
तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।